जय महाकाल दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे कमेंट मेरे पास आ रहे थे कि मिट्टी की शंकर जी कैसे बनाए और उनका विसर्जन हमें कैसे करना चाहिए। क्या शंकर जी बनाने के बाद, पूजा करने के बाद आप घर में ही शंकर जी रख सकते हैं? तो ये सभी चीज़ें मैं आज आप लोगों के साथ क्लियर करूँगी, सभी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, अगर आपके पास बहुत सारा समय है तो आप व्यवस्थित तरीके से मिट्टी की शंकर जी बनाकर रेडी कर सकते हैं। पूरे परिवार के साथ आप शिवलिंग बनाइए। और अगर आपका समय नहीं है तो सिर्फ शिवलिंग बनाकर भी आप पूजा कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ शिवलिंग में ही भगवान सारे हमारे जो होते हैं, उनका शिव परिवार जो होता है वो होता है। जैसे कि नीचे जहाँ पर हमारी जलाधारी होती है, वहाँ पर गणपति जी और हमारे कार्तिकेय जी होते हैं, और जो उनकी जलाधारी होती है वो पूरी पार्वती माता ही होती हैं। और गणपति जी जो आपको कहते हैं, गणपति जी और कार्तिकेय जी की पूजा पहले हमें करनी चाहिए। तो वो सभी चीज़ें हमारे शिवलिंग में ही होते हैं। शिवलिंग में दाहिनी साइड जो होता है जलाधारी होती है, उसमें गणपति जी सबसे पहले होते हैं। तो सबसे पहले आप गणपति जी के ऊपर ही जल अभिषेक कीजिए। फिर कार्तिकेय के पास, उनके पास जल अभिषेक कीजिए। पार्वती माता के पास जल अभिषेक कीजिए। फिर आप शिवलिंग के ऊपर जल अभिषेक कीजिए, तो शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। आप देख ही रहे हैं कि मैंने कैसे बनाया है। सबसे पहले तो जिस पात्र में हम बना रहे हैं तो वहाँ पर एक टीका लगा लेंगे, अक्षत डाल देंगे। उस पात्र को पूरा पवित्र कर लेंगे। और जो मिट्टी हमें लेनी है, बहुत ही चिकनी वाली मिट्टी लेनी है, साफ मिट्टी लेनी है। ध्यान रहे कंकड़ पत्थर बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। हो सके अगर आप गमले की मिट्टी ले रहे हैं तो आप उसको छान लें, साफ कर लें अच्छी तरीके से, फिर बनाएं। और वैसे तो ऑनलाइन भी आजकल मिट्टी मिलने लगी है, तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। फ्लिपकार्ट पे आपको मिट्टी आसानी से मिल जाएगी। ये जो मिट्टी है आप देख रहे हैं, वो ये ऑनलाइन ही मैंने ली थी। तो बहुत ही अच्छी मिलती है। तो गणपति जी बनाने हो आपको, या कोई भी पार्थिव मूर्ति बनानी हो तो आप बना सकते हैं। तो शिवलिंग की जलधारी बना देंगे, हम शिवलिंग बना देंगे और ऊपर से नाग देवता को यहाँ पर हम अच्छी तरीके से स्थापित कर देंगे। शिवलिंग के ऊपर सबसे ज़्यादा जरूरी होते हैं ये 3 चीज़ें। इस तरीके से आप शिवलिंग घर पर बनाकर डेली पूजा कर सकते हैं रोज़, क्योंकि रोज़ रोज़ तो बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते हम। बस आप छोटी सी शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करें। पूरे पंचामृत से दूध, दही, शहद, घी और हमारे गंगा जल को सबको मिलाकर और आप अच्छी तरीके से आप तैयार कर लें। ध्यान रहे तांबे के पात्र में ये सभी चीज़ें नहीं आपको मिलानी है। आप पीतल के पात्र में ये सभी चीज़ें मिलाकर फिर अभिषेक कीजिए, क्योंकि तांबे के पात्र में वो मदिरा बन जाती है और फिर वो नहीं चढ़ाई जाती है। और एक बात का ध्यान रखें, आपको अपनी उँगली वगैरह उसमें नहीं डालनी है। स्पून से किसी चीज़ से आप हिला सकते हैं। और ये देखिए हमारे शिवलिंग बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। आप भाव से बनाएंगे तो भगवान अपने आप स्वरूप ले लेते हैं। और ये तो बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है सावन का। तो आपका अगर 16 सोमवार का व्रत रखना है आपको, या फिर आपको पशुपतिनाथ भगवान के जो उपवास होते हैं, व्रत होते हैं, वो करना है, तो आप जरूर शिवलिंग घर पर बनाकर उनकी पूजा कीजिए। आपको दिख रहा होगा, माता पार्वती के लिए चुनरी, सुहाग का सामान जरूर अर्पित करें। और जो बेलपत्र है, बेलपत्र को उल्टा चढ़ाना चाहिए, और खास करके जो उसकी डंडी होती है उसको तोड़ लेना चाहिए। जो उसके पीछे का जो बड़ा भाग होता है वो नहीं चढ़ाना चाहिए। वो शिवलिंग पर भार होता है, भगवान पर भार लगता है। और इसका जो मंत्र होता है वो जरूर मंत्र पढ़कर आप बेलपत्र को चढ़ाएं। और बेलपत्र को उल्टा चढ़ाना चाहिए, चिकनी वाली साइड भगवान के साइड होना चाहिए, और खंडित नहीं होने चाहिए बेलपत्र। बेलपत्र और ना मिले आपको तो आप शमी भी चढ़ा सकते हैं। शमी 100 बेलपत्र के बराबर एक पत्ती होती है उसकी। तो आप देख सकते हैं मेरे यहाँ जो शमी है वो लगी हुई है। तो मैं शमी ज़रूर चढ़ाती हूँ शिवलिंग पर। अगर आप शिवलिंग पे शमी चढ़ाते हैं तो आपके सारे कष्ट दूर होते हैं, रोगों से मुक्ति मिलती है और आपका सारा काम बनता है। पूरी पूजा के बाद हवन ज़रूर कीजिए। केले के पत्ते और आम के पत्तों से आप चारों तरफ से उसको सजा दीजिए भगवान को। और इस तरीके से आपको सोमवार की पूजा करनी चाहिए। आप हरतालिका तीज की पूजा भी ऐसे ही घर पर अकेले कर सकते हैं। अगर आप अकेले हैं और आपके पास आसपास कोई नहीं है तो आप इस तरीके से शिव जी को बनाकर उनकी पूजा कर सकते हैं। पूरा सुहाग का सावन माता पार्वती को जरूर अर्पित करें, और फिर इसको आप खुद भी यूज कर सकते हैं और किसी सुहागन स्त्री को भी दे सकते हैं। और दान करना सुहाग का सामान हमेशा से बहुत ही अच्छा होता है। तो एक जोड़ी एक्स्ट्रा आप चढ़ाएं भगवान को, और दो दो जोड़ी आप खुद पहन लें और बाकी आप दान में दे सकते हैं।
इस तरीके से आपको शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग पर जब भी आप दूध से अभिषेक करें, उसके बाद पानी से एक बार और अभिषेक ज़रूर करें। पूजा की थाली में क्या-क्या होना चाहिए, ये मैंने आपको पहले भी शेयर की थी, पर छोटे रूप में आपको फिर से मैं बता देती हूँ। नारियल, जनेऊ ज़रूर रखें और यहाँ पर देखिए आपको चूड़ी, महावर, मेहंदी, बिंदी ज़रूर रखें। दूध और देखिए शमी डली हुई है हमारे जल के पात्र में। जल का पात्र ज़रूर अपने घर से भर के लेके जाएँ। अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो वहाँ का पानी आपको यूज़ नहीं करना चाहिए, उसका कोई महत्व नहीं मिलता है नहीं तो। और अगर आप घर से भर के लेके आते हैं तो आपको 2 पुण्य मिलते हैं, 2 आपके कष्ट दूर होते हैं। एक तो पितृ दोष से आपको मुक्ति मिलती है और दूसरा आपका वास्तु दोष से आपको मुक्ति मिलती है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको विसर्जन कैसे करना है। तो जब आप पूरी पूजा कर लें, तो आपको उस समय कुछ भी नहीं करना है। शाम के टाइम आपको विसर्जन करना है भगवान का। उस समय आप भगवान को ऐसे ही छोड़ दें, आप ऐसे ही रखे रहें, दिन भर आपके पास ही रहेंगे जिससे। और शाम के टाइम थोड़ी-सी थाली आपको हिलाकर सारा सामान जितना भी आपका भगवान का बनाया है, उसको एक पहले कागज़ में और फिर एक पॉलीथीन में निकाल कर आप इकट्ठा कर लें और फिर आप कहीं पर भी विसर्जित करने चले जाएँ, किसी भी कुएँ में, जलते हुए प्रवाह में। और अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है तो आप कहीं पर किसी और जगह पर किसी मिट्टी में या गमले में पानी में घोलकर, जैसे पानी में पहले डाल दें आप, तो पानी में घुल जाएगा वो और फिर आप कहीं पर भी डाल के आ सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ सामने मंदिर है, तो मंदिर की जो पीछे क्यारी होती है, हम लोग वहाँ डाल देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग का जो हम स्थापना करते हैं घर पर, तो रात में आपको घर पर नहीं रखना चाहिए बनी हुई। आपको रोज़ जब भी आप बनाएँ, पूरी पूजा हो जाए आपकी, शाम के टाइम उसको आपको विसर्जित ज़रूर करना चाहिए। आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको थोड़ा-सा यूज़फुल ज़रूर लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।